प्रधानमंत्री का आज भोपाल दौरा। रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती समारोह में कर रहे शिरकत। इंदौर मेट्रो समेत कनेक्टिविटी से जुड़ी कई परियोजनाओं की दी सौगात। वित्त आयोग के समक्ष राज्य सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की रखी मांग। राज्यांश बढ़ाने का आग्रह। आयोग ने अनुदान के लिए निकाय चुनाव को बताया जरूरी। और पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़। विस्फोटक समेत अन्य चीजें बरामद। एक जवान घायल। लातेहार में पीएलएफआई का एक नक्सली पकड़ाया। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री के भोपाल दौरे की खबर से। रानी अहिल्याबाई होलकर की आज 300वीं जयंती मनाई जा रही है। उनका जन्म आज ही के दिन वर्ष 1725 में हुआ था। भोपाल में इस उपलक्ष्य में आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने इंदौर मेट्रो समेत कनेक्टिविटी और विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं की भी सौगात दी। क्या है, आप भी जानती हैं, गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं और इनमें से अधिकतर घर हमारी माताओं बहनों के नाम पर है। अब मालिकाना हक मेरी माताओं बहनों को दिया है। इनमें से ज्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जिनके नाम पहली बार कोई संपत्ति दर्ज हुई है, यानी देश की करोड़ों बहनें पहली बार घर की मालकिन बनी है। साथियों, आज सरकार हर घर तक नल से जल पहुंचा रही है ताकि हमारी माताओं बहनों को असुविधा ना हो, बेटियां अपनी पढ़ाई में ध्यान दे सके। करोड़ों बहनों के पास पहले बिजली, एलपीजी गैस और टॉयलेट जैसी सुविधाएं भी नहीं थी। ये सुविधाएं भी हमारी सरकार ने पहुंचाई। और ये सिर्फ सुविधाएं नहीं है, ये माताओं बहनों के सम्मान का हमारी तरफ से एक नम्र प्रयास है। इससे गांव की गरीब परिवारों की माताओं बहनों के जीवन से अनेक मुश्किलें कम हुई है। साथियों, पहले माताएं बहनें अपनी बीमारियां छुपाने पर मजबूर थी। गर्भावस्था के दौरान अस्पताल जाने से बचती थी। उनको लगता था कि इससे परिवार पर बोझ पड़ेगा और इसलिए वो दर्द सहती थी, लेकिन परिवार में किसी को बताती नहीं थी। लोहरदगा में भाजपा द्वारा आयोजित जयंती समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत समेत अन्य नेता शामिल हुए। इस दौरान संगोष्ठी को संबोधित करते हुए श्री भगत ने कहा कि रानी अहिल्याबाई होलकर की सामाजिक और धार्मिक कार्य समाज के लिए मिसाल हैं। बाल्यकाल से लेके सन 1725 से इनका कार्यकाल रहा है और इस कालखंड में इन्होंने महिला उत्थान के लिए भी कहा जाए, नारी उत्थान के लिए भी, सामाजिक क्षेत्रों में भी और धार्मिक पुनरुत्थान का भी उन्होंने बड़े व्यापक पैमाने पर काम किया। 16वें वित्त आयोग के समक्ष राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि की मांग रखी है। रांची में कल आयोजित बैठक के दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विभिन्न विभागों के लिए इस राशि की मांग रखी।
राज्य सरकार ने आयोग से 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को मिल रहे राज्यांश को 41% से बढ़ाकर 50% करने का भी आग्रह किया। जनसंख्या के आधार पर मिलने वाली सहायता को 15% से बढ़ाकर 17.5% करने समेत विशेष आर्थिक सहायता की भी मांग की गई। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनघड़िया ने कहा कि आयोग सभी बिंदुओं पर व्यापक विमर्श के बाद केंद्र सरकार को अपनी अनुशंसा सौंपेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अनुदान लेने के लिए झारखंड को इसी वर्ष नगर निकाय चुनाव संपन्न कराना जरूरी है, नहीं तो राज्य को अनुदान राशि से वंचित होना पड़ सकता है। राज्य सरकार ने कहा है कि 50% की जो 41% जो वर्टिकल डिवोल्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को, पहले स्टेट गवर्नमेंट को 41% जाता था, उसको बढ़ा के 50% कर दिया जाए। इसके अलावा राज्य सरकार ने अपने क्राइटेरिया ये बताए हैं कि जो स्टेट्स का हिस्सा है 41 से शायद अगर 50 किया जाए तो वो जो हिस्सा बनेगा राज्य सरकार का, उसको जो 28 राज्य हैं उनमें कैसे बांटना है। उनको बांटने के लिए उनका यह है कि 15% को जो है 17.5% को पॉपुलेशन के आधार पर, 15% को एरिया के आधार पर, 50% को पर कैपिटा इनकम के आधार पर, जितनी कम हो उतना ज़्यादा, 12.5% को फॉरेस्ट के आधार पर, फॉरेस्ट कवर कितना है। उसके बाद 2.5% जो है वो लॉस ऑफ टैक्स, जो जीएसटी का लॉस हुआ है झारखंड सरकार के अनुसार, उसके आधार पर, और 2.5% टैक्स का कितना एफर्ट जो है राज्य कर रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में केंद्र सरकार की पहल पर विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है ताकि कृषि प्रक्षेत्र को नया आयाम दिया जा सके। गढ़वा में भी इस अभियान को लेकर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत गढ़वा कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने किसानों को कृषि की उन्नत तकनीकों से अवगत कराया। इस अभियान से अन्नदाताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। इसके पहले तो हम लोग अनाड़ी या जैसे भी थे नहीं खेती कर पा रहे थे, तो हमरा लग रहा है कि इस बार हम लोग तकनीकी से खेती करेंगे तो हम लोग को उपज अधिक मिलेगा और खाद बीज का कम पैसा लगेगा। हम लोग के यहाँ बैठा करके खेती बाड़ी के बारे में समझाया गया कि अच्छे से हम लोग खेती बाड़ी करें, कि सरकार के धन्यवाद दें। कृषि विज्ञान केंद्र की वैज्ञानिक डॉक्टर सुषमा ललिता बाखला ने भरोसा जताया कि कृषि संकल्प अभियान कृषि विकास तथा किसान कल्याण को नया आयाम दे सकता है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने भी अभियान की प्रशंसा की। खेती की नई तकनीक, जैविक खेती आदि के बारे में जानकारी देना, साथ ही साथ पशुपालन के क्षेत्र में उन्नत नस्ल और अभी टीकाकरण, बरसात से पहले टीकाकरण की जानकारी पशुओं को देना। खेती के उपज में लाभ होगा और पुरानी खेती को छोड़े और नए तकनीकी से खेती करें और अधिक से अधिक उपज लें। केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान इस कड़ी में मील का पत्थर साबित हो सकता है। डीडी न्यूज के लिए गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। उधर साहिबगंज में भी विकसित कृषि संकल्प अभियान जारी है। एक रिपोर्ट। विकसित कृषि संकल्प अभियान को लेकर साहिबगंज जिले के पतना प्रखंड में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों से सीधा संवाद किया और उन्हें खेती बाड़ी को लेकर कई अहम टिप्स दिए। हम उनको चाहते हैं कोई नई तकनीक जाने, नया वैरायटी जाने, उनको नई वैरायटी के बारे में, मिट्टी जांच के बारे में, नई तकनीक जितनी हो सकती है इम्प्लीमेंट के बारे में सब उनको बतलाते हैं ताकि उनके खेतों की उत्पादकता बढ़ सके और अल्टीमेटली उनका टोटल उत्पादन बढ़े, उनकी आमदनी बढ़ सके। किसानों को इस दौरान उत्पादन और आय बढ़ाने के लिए उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाने का सुझाव दिया गया। अन्नदाताओं ने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान उनके लिए पथ प्रदर्शक बन रहा है। हम लोग यही समझे कि वैज्ञानिक तरीके से खेती करने से ज़्यादा उपज होगा और हम लोग जो हम लोग बताए, जो सुने, ये हम लोग जीवन में अपना कृषि में उतारने की कोशिश करेंगे। कृषि जानकारी मिला, उसी के अनुसार हम लोग खेती करेंगे, कितना लाभ होता है। और यहाँ पे जो कुछ सिखाया है वो अच्छी तरह समझ गए हैं हम लोग। आगे हम उसको यूज़ करके देखेंगे, उसके बाद फसल देखेंगे। और यहाँ हम लोग मीटिंग सुनने आए थे
कृषि के बारे में बहुत तरह का तकनीकी बताया, किस तरह खेती करेंगे, किस तरह देना चाहिए उसमें, मतलब वही जो सिखाया गया। देश भर की 700 से अधिक जिलों में विकसित कृषि संकल्प अभियान 12 जून तक चलेगा। डीडी न्यूज के लिए साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कल रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कामकाज की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आंतरिक स्रोत से राजस्व बढ़ाने पर विशेष रूप से बल दिया ताकि विश्वविद्यालय अपनी छोटी मोटी जरूरत के लिए आत्मनिर्भर बन सके। कृषि मंत्री ने कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में शिक्षकों, वैज्ञानिकों और पदाधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार पहल करेगी। बोकारो की विधायक श्वेता सिंह के 2 पैन कार्ड रखने के मामले की जांच होगी। मामला संज्ञान में आने पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से आयकर विभाग को इससे संबंधित चिट्ठी लिखी गई है। विभाग को विधायक के दोनों पैन कार्ड का नंबर भी उपलब्ध कराया गया है और सत्यता से संबंधित जानकारी मांगी गई है। गौरतलब है कि श्वेता सिंह पर गलत तरीके से 2 पैन कार्ड रखने का आरोप है। इस मामले को लेकर वे भाजपा के भी निशाने पर हैं। और अब बात नक्सली मुठभेड़ की। नक्सलियों को उखाड़ फेंकने के लिए सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में सर्च अभियान के दौरान पश्चिमी सिंहभूम जिले के जराईकेला थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल की ओर भाग गए। इस दौरान उन्होंने आईईडी विस्फोट किया, जिसके चपेट में आने से एक जवान घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया गया, जिस दौरान विस्फोटक समेत अन्य सामग्री बरामद की गई। इधर लातेहार में पुलिस ने चंदवा थाना क्षेत्र से पीएलएफआई के एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया है, जो गुमला का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से मोबाइल फोन बरामद किया है। इस मोबाइल का इस्तेमाल ये उग्रवादी लेवी मांगने के लिए किया करता था। लातेहार पुलिस को पिछले दिनों नक्सलियों के खिलाफ कई बड़ी सफलता मिली है। जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने नक्सल उन्मूलन अभियान में शामिल जवानों को पुरस्कृत कर उनका मनोबल बढ़ाया है। इधर रांची में अपराधियों के खिलाफ पुलिस लगातार सक्रिय है। साइबर अपराध की रोकथाम के लिए भी पुलिस लगातार काम कर रही है। पुलिस ने साइबर ठगी के आरोप में देवघर से एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इधर कांके थाना क्षेत्र से भी पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान पिस्तौल और कारतूस के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। जिले के ही सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास रिकवरी हुई, बड़ी अच्छी क्वालिटी का पिस्टल दिख रहा है। राइट नाउ अभी कोई क्राइम का इंटेंट नहीं बता रहा है, पर सोचता है वो क्राइम करता है, लेकिन जो उसकी लग रहा है जैसे कि आदमी जो शान शौकत रखना हो, उस तरह की प्रवृत्ति अभी नजर आ रही है। बाकी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो क्रिमिनल उसका मोटिव था या नहीं। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। प्रसार भारती आपके लिए लेकर आया है डीडी न्यूज वायर सर्विसेज, जिसका नाम है पीबी शब्द। न्यूज इंडस्ट्री के लिए एक आसान और स्मार्ट प्लेटफॉर्म, जहां हर दिन 15 भाषाओं में ताज़ा खबरें उपलब्ध हैं और 50 से अधिक कैटेगरीज में ऑडियो, विजुअल और टेक्स्ट के जरिए पूर्ण और विश्वसनीय खबरें उपलब्ध हैं। इसके उपयोग के लिए ना ही कोई सेवा शुल्क है और ना ही कोई सब्सक्रिप्शन फीस। इस प्लेटफॉर्म से बड़ी संख्या में मीडिया यूजर्स जुड़े हुए हैं। आप भी पीबी शब्द से जुड़कर समाचारों की दुनिया की सैर कर सकते हैं, वह भी निःशुल्क। प्रसार भारती प्रस्तुत करता है पीबी शब्द न्यूज इंडस्ट्री के लिए एक स्मार्ट और आसान प्लेटफॉर्म। हर दिन 15 भाषाओं में ताज़ा खबरें, 50 से अधिक कैटेगरीज, सभी फॉर्मेट्स में उपलब्ध और पूरी तरह फ्री, कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं। अब तक 1700 से ज्यादा मीडिया यूजर्स जुड़े हुए हैं। अब आप भी जुड़िए पीबी शब्द से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 10 और 11 जून को झारखंड दौरा प्रस्तावित है। अपने दौरे के क्रम में राष्ट्रपति 10 जून को देवघर पहुंचेंगी। 11 जून को बाबा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद राष्ट्रपति देवघर एम्स के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी।
भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का संकल्प लिया है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के सांसद विदेशों में पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं और उसका चेहरा विश्व मंच पर बेनकाब कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कोलंबिया के दौरे पर है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाला दल इस वक्त कोलंबिया के बोगोटा में है। यहां से बड़ी खबर यह है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल के ऐतराज के बाद कोलंबिया ने आधिकारिक तौर पर अपने पहले का बयान वापस ले लिया है। इस बयान में कोलंबिया ने भारतीय हमलों के बाद पाकिस्तान में हुई मौतों पर संवेदना व्यक्त की थी। इससे पहले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे शशि थरूर ने चिंता जताते हुए कहा था, हम कोलंबिया सरकार की प्रतिक्रिया से थोड़ा निराश हैं। भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद कोलंबिया की उप विदेश मंत्री योलांडा विला विसोनिया ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि आज हमें जो स्पष्टीकरण मिला है और वास्तविक स्थिति, संघर्ष और कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बारे में अब हमारे पास जो विस्तृत जानकारी है उसके आधार पर हम बातचीत जारी रख सकते हैं। Minister very graciously mentioned they have withdrawn the statement that we had expressed concern about and that they fully understand our position on the matter, which is something we really value. सुप्रिया सूले के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इथोपिया के भी दौरे पर है। इथोपिया के नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। अपनी यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने इथोपिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैलो मारियम देसालेगन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान डेलीगेशन के सदस्यों ने ऑपरेशन सिंदूर की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत का क्या रुख है इसे भी स्पष्ट किया। देसालेगन से मुलाकात के बाद सुप्रिया सूले ने कहा कि आतंकवाद के उन्मूलन की इस यात्रा में इथोपिया भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर जम्मू कश्मीर और गुजरात समेत 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में आज सुरक्षा तैयारियों का आकलन करने के लिए मॉक ड्रिल होगा। रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती राज्यों में आज ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। ये मॉक ड्रिल 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में होगी, जिनमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ शामिल हैं। इस दौरान हवाई हमलों और ड्रोन हमलों से निपटने की तैयारी जारी रह जांची जाएगी। इसका उद्देश्य नियंत्रण रेखा के पास स्थित क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर तैयारी और जागरूकता बढ़ाना है। जिन सीमावर्ती क्षेत्रों में मॉक ड्रिल होगी उनमें बताया जाएगा कि गोलाबारी होने की सूरत में लोगों को कैसे सुरक्षित स्थान व अस्पताल पहुंचाना है। सभी लोगों को सायरन बजते ही इन्वर्टर लाइट, सोलर लाइट, टॉर्च, मोबाइल लाइट और वाहनों की लाइट बंद करने की सलाह दी गई है। सभी दरवाजों व खिड़कियों के आगे पर्दा रखने की सलाह दी गई है ताकि किसी भी तरह की रोशनी बाहर न जाए। इससे पहले देश के 244 जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल की गई थी। आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए ITR 1 और ITR 4 के लिए एक्सेल यूटिलिटी फॉर्म उपलब्ध करा दिया है। इसका इस्तेमाल कर अब करदाता अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना शुरू कर सकेंगे। विभाग ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया। CBDT ने जानकारी दी कि आयकर रिटर्न फॉर्म की अधिसूचना जारी करने में देरी के बाद ये निर्णय लिया गया। CBDT के मुताबिक ये विस्तार ITR फॉर्म सिस्टम डेवलपमेंट की ज़रूरतों और TDS क्रेडिट रिफ्लेक्शन में महत्वपूर्ण संशोधनों के कारण अधिक समय प्रदान करेगा। ये सभी के लिए एक सहज और अधिक सटीक फाइलिंग अनुभव सुनिश्चित करता है। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन जारी है। गिरिडीह में भी लोग इस खास दिवस का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अभी से ही जगह जगह योग से जुड़े कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। पतंजलि परिवार की ओर से 6 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया है। गिरिडीह में लोगों की योग के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से पतंजलि परिवार की ओर से 6 दिवसीय विशेष योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 1 जून से 6 जून तक चलेगा। भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी नवीकांत सिंह ने बताया कि यह आयोजन मोंगिया स्कूल में होगा। जो व्यक्ति हमारे गिरिडीह से चलकर हरिद्वार तक नहीं जा पाते हैं, कुछ अर्थ के अभाव में, कुछ समय के अभाव में
तो उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। जो बहुत पुराने कमर दर्द, घुटना दर्द, डायबिटीज़ से परेशान है, बीपी से परेशान है, ये 6 दिन के शिविर में वो अपने आप को काफ़ी स्फूर्ति महसूस करेंगे। योगाचार्य सूर्य प्रकाश ने कहा कि शिविर में योग के अलावा विभिन्न तरह की थेरेपी दी जाएगी। पंचकर्म, सत्कर्म, मसाज, यज्ञ, धूम्र चिकित्सा से भी लोग अवगत हो पाएंगे। योग, यज्ञ, आयुर्वेद, पंचकर्म, नेचुरोपैथी, षटकर्म, श्रृंगी, लीच, कपिंग, ये सारी चिकित्सा जो पुरातन चिकित्सा पद्धति है और सबसे ज़्यादा प्रभावी है। जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं, घुटने कमर में दर्द है, सर में दर्द है, माइग्रेन की समस्या है, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, अगर आपको गैस है, एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी है, किसी भी प्रकार की लाइफस्टाइल डिजीज है आपको, तो आप निश्चित रूप से इस शिविर में आकर, इस कैंप में आकर आप इसका चिकित्सा ले सकते हैं। योग न केवल मानसिक शांति और शारीरिक समृद्धि प्रदान करता है, बल्कि यह विभिन्न तरह की बीमारियों से मुक्ति दिलाने में भी कारगर साबित हुआ है। एक ओर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से योग अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आ चुका है, वहीं दूसरी ओर पतंजलि योग पीठ जैसी संस्थाएं योग के महत्व को निरंतर बढ़ाने में लगी हुई हैं। डीडी न्यूज के लिए रांची से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। संस्कृत भारती बीते कई वर्षों से संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में लगी हुई है। इसी क्रम में संस्था की पहल पर रांची के हरमो स्थित डीएवी स्वर्णरेखा पब्लिक स्कूल में संस्कृत क्षेत्रीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया है। इस प्रशिक्षण वर्ग में बिहार और झारखंड के 50 से अधिक बच्चे संस्कृत में पारंगत हो रहे हैं, जो भविष्य में शिक्षक की भूमिका निभाएंगे। संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी माना जाता है, जिसके संरक्षण और संवर्धन को लेकर कई संस्थाएं काम कर रही हैं। संस्कृत भारती संस्था रांची के हरमो स्थित डीएवी स्वर्णरेखा पब्लिक स्कूल में इन दिनों संस्कृत क्षेत्रीय प्रशिक्षण वर्ग लगाया गया है। संस्था के प्रांतीय अध्यक्ष ताराकांत शुक्ला ने कहा कि वर्ग के जरिए संस्कृत के शिक्षकों को तैयार किया जा रहा है, जो समाज के अन्य लोगों को संस्कृत भाषा की उपयोगिता से अवगत कराएंगे। संस्कृत भारती एक संस्था है जिसने सोचा कि समाज में पुनः संस्कृत को स्थापित किया जाए। इसी हेतु हम सर्वत्र संभाषण शिविर का आयोजन करते हैं और लोगों के बीच में संस्कृत उन लोगों की सामान्य भाषा बने, सामान्य जन भाषा हो, इसीलिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। संस्कृत भारती के प्रांत उपाध्यक्ष दीपचंद राम कश्यप ने कहा कि संस्कृत शिविर के माध्यम से प्रशिक्षुओं को भाषा ज्ञान कराया जाता है, जिसके बाद उन्हें भाषा बोधन वर्ग में लाया जाता है। तीसरी कड़ी में शिक्षक प्रशिक्षण वर्ग के तहत संस्कृत के शिक्षकों का निर्माण किया जाता है, जो समाज के लोगों को संस्कृत भाषा से अवगत कराएंगे। संस्कृत बच्चों को या बड़ों को जो भी समाज में संस्कृत सिखाएंगे। ये विद्यालय हम लोग का स्वतः नहीं है, समाज में जहाँ भी 15-20 आदमी मिलेंगे ये सिखाएंगे। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं ने बताया कि वर्ग के माध्यम से उन्हें संस्कृत संभाषण, व्याकरण, गीत अनंतरण, बाल क्रीड़ा, बाल गीत, गिनती पाठ समेत कई क्रियाएं कराई जाती हैं, जिससे उन्हें संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान हो रहा है। भारत की कल्पना संस्कृत भाषा की उपेक्षा करके हम नहीं कर सकते, भारत को जान ही नहीं सकते। 10 दिन का शिविर, 2 घंटा का शिविर 10 दिन यदि अगर चलाएंगे तो जो ध्यान से यदि अगर अध्ययन करेंगे तो वो 10 दिन का शिविर 2 घंटा का यानी कि 20 घंटे में वो संस्कृत बोलने लगेंगे। गीत कराते हैं, गीत अनंतरम हम लोग मम नाम, भवतः नाम, भवत्या नाम कराते हैं। बीच में बाल क्रीड़ा, बाल गीत से कक्षा को रोचक बनाते हैं। संस्कृत भारती का मुख्य उद्देश्य संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करना और इसे व्यवहारिक भाषा के रूप में पुनर्जीवित करना है। इसे लेकर संस्था निरंतर काम कर रही है और विभिन्न वर्गों का आयोजन कर संस्कृत भाषा को जन जन की भाषा बनाने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी विकास के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। सिकंदराबाद रेल मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण रांची से होकर चलने वाली कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। पटना चरपल्ली ट्रेन 16 और 18 जून को रद्द रहेगी। इसके अलावा भी यह ट्रेन कुछ अन्य तिथियों में नहीं चलेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल अंतर्गत भी विकास कार्यों के लिए ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण खड़गपुर हटिया एक्सप्रेस 2,
5, 7 और 8 जून को खड़गपुर से 2 घंटे विलंब से खुलेगी। यह ट्रेन 3 और 6 जून को हटिया से 2 घंटे विलंब से चलेगी। टाटानगर हटिया एक्सप्रेस का भी मार्ग परिवर्तन किया गया है। झारखंड समेत देश भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर कई जागरूकता कार्य आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान तंबाकू के उपयोग से होने वाले दुष्परिणामों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है। तंबाकू सेवन से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी होती है, जिससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। इस साल विश्व तंबाकू दिवस का थीम है आकर्षण का पर्दाफाश। तंबाकू और निकोटिन उत्पादों पर उद्योग की रणनीतियों को उजागर करना है। युवाओं में बढ़ते तंबाकू का सेवन का प्रचलन और हुक्का बार की लत चिंता का कारण है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना है और उन्हें तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करना है। जानकार मानते हैं कि तंबाकू के सेवन से 10 तरह के कैंसर होते हैं। तंबाकू का सेवन मुंह के कैंसर का एक बड़ा कारण माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1987 में तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों और मौतों पर लगाम लगाने के लिए इस दिन की शुरुआत की थी। पहली बार 31 मई 1988 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। इसके बाद हर साल ये दिन वैश्विक स्तर पर मनाया जाने लगा है। तंबाकू से हर साल दुनिया में 80 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है। ये दिन तंबाकू और उससे जुड़ी बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक, फेफड़ों संबंधी बीमारियों के खतरे के बारे में जागरूकता फैलाता है। खासकर ये दिन युवाओं और बच्चों को तंबाकू से दूर रहने का संदेश देता है। तंबाकू के सेवन से फेफड़ों, मुंह, गले, पेट का कैंसर होने की आशंका रहती है। दिल की बीमारियां हो सकती हैं, सांस की समस्या हो सकती है। तंबाकू के सेवन से पुरुषों और महिलाओं में प्रजनन समस्याएं हो सकती हैं। समय से पहले मौत का खतरा रहता है। जाहिर है जागरूकता से ही तंबाकू के सेवन पर नियंत्रण किया जा सकता है। दिल्ली से डीडी न्यूज के लिए नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट। रुक कर लेते हैं मौसम का। रांची समेत राज्य के कई क्षेत्रों में आज भी बारिश का पूर्वानुमान है। कल भी कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई। बारिश की वजह से तापमान में काफी गिरावट हुई है। कई जिलों में यह सामान्य से नीचे चल रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री का आज भोपाल दौरा। रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती समारोह में कर रहे शिरकत। इंदौर मेट्रो समेत कनेक्टिविटी से जुड़ी कई परियोजनाओं की दी सौगात। वित्त आयोग के समक्ष राज्य सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की रखी मांग। राज्यांश बढ़ाने का आग्रह। आयोग ने अनुदान के लिए निकाय चुनाव को बताया जरूरी। कृषि मंत्री ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कामकाज का लिया जायजा। आंतरिक स्रोत से राजस्व बढ़ाने का निर्देश। शिक्षकों, वैज्ञानिकों और पदाधिकारियों की होगी बहाली। और पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़। विस्फोटक समेत अन्य चीजें बरामद। एक जवान घायल। लातेहार से पीएलएफआई का एक नक्सली पकड़ाया।